व्हीकल पास हो जाता है, ये एक्चुअली स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं जो आपका एंटीना सिस्टम हुआ करता था उसमें, उस संदर्भ में हम ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो जब वो पास होता है तो जो सिग्नल है बेसिकली वो क्या हो जाता है, फ्लक्चुएट हो जाता है, गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। वो किस कारण की वजह से होते हैं, ठीक। अब देखिए, ये होता है बेसिकली इंटरफेरेंस एक क्रिएट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। क्या क्रिएट होता है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अफेक्ट करती हैं, मतलब इंटरफेरेंस को अफेक्ट करती हैं कौन सी? ये सारी वेव्स, ये मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इफेक्ट करती हैं इंटरफेरेंस को, ठीक है। इंटरफेरेंस मतलब जो ट्रांसमिशन आ रहा है आपके टेलीविजन रिसीवर के ऊपर, तो जब वो व्हीकल कोई पास हो जाती है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द स्पार्क प्लग। जो स्पार्क प्लग है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्बुलेंस। अब स्पार्क प्लग कौन सा? जो व्हीकल है, व्हीकल में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्बुलेंस, मतलब एक तरीके का बवंडर टाइप का क्रिएट होता है, और उसकी वजह से जो टीवी रिसेप्शन में डिटोरिएशन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता होगी कि जो टेलीविजन होता है, टीवी के आगे जो रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट टीवी का रिमोट कंट्रोल या कोई सा भी रिमोट कंट्रोल आप ले लें, तो उसके आगे एक लाइट सी होती है, छोटी सी बल्ब देखा होगा आपने। वो जल्द किसी किसी रिमोट में वो लाइटिंग भी करती है, किसी में नहीं करती है, ठीक है। तो वो क्या रिलीज करती है, वो किस सिग्नल पर काम करती है, रिमोट कंट्रोल करता है इंफ्रारेड रेज पर काम करता है। किस पर? इंफ्रा रेड रेज पर ये वर्क करता है आपका, ठीक है। इंफ्रारेड रेज पास होती हैं और फिर जो है आपका सिग्नल जो है जाता है, और फिर वो क्या करता है, चेंज करता है चैनल्स को वन मोड टू अनदर मोड में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द स्पार्क प्लग प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्बुलेंस while for the TV reception deterioration when the vehicle passed through it, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ अडेज मिल्क इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बैलेंस डाइट बिकॉज इट इज लैक इन। देखिए मिल्क को बैलेंस डाइट में कंसिडर नहीं किया। देखिए इससे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स को लेते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को लिया जाता है, फूड को खाने वाले जो चीज़ें हैं और उनकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, ठीक है, और क्वांटिटीज़ या प्रोपोर्शन में लिया जाता है ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट, विटामिन की रिक्वायरमेंट और अदर जो न्यूट्रिएंट है उन सभी की जो रिक्वायरमेंट है वो एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रोविजनली स्मॉल अमाउंट में पहुंच सके, ठीक है, बॉडी के अंदर, जो बॉडी को क्या करती है, स्ट्रेंथन का काम करती है, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं या आपका लीननेस है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो वो होती है आपकी एक तरीके की बैलेंस डाइट। तो जो इनमें से एक्चुअली मिल्क को क्यों कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि मिल्क के अंदर आयरन और विटामिन सी की कमी होती है, ठीक है। एक आयरन आपका मिनरल है और विटामिन सी एक आपका ये भी एक न्यूट्रिशन विटामिन है बेसिकली। तो ये दोनों चीज़ें, आयरन और विटामिन सी, ये दोनों चीज़ें मिल्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से मिल्क को बैलेंस डाइट के अंदर कंसिडर नहीं करते, ठीक है, ओके। और बैलेंस डाइट में एक और चीज़ होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है मेन ज़रूरी है, मतलब आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो विटामिन सी है इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, जो आपका स्कर्वी डिजीज है या गम ब्लीडिंग है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं आपके दांतों के साथ में, ठीक है, क्लियर। अब देखिए मिल्क जो है, मिल्क के साथ एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है लुईस पाश्चर का, ठीक है, जिन्होंने पाश्चराइजेशन का एक मेथड इन्वेंट किया था, बताया था, जिससे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है मिल्क के अंदर उनको क्या किया जा सकता है, किल किया जा सकता है, ठीक है, विदाउट किलिंग द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिल्क, ठीक है। लुईस पाश्चर, पाश्चराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया था, काफी इंपॉर्टेंट नाम है मिल्क से रिलेटेड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट डिजीज के बारे में पूछा गया है, सी डिजीज। सी डिजीज जो होता है ये कॉज होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ द शिप, कॉज होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ द शिप, शिप की स्पीड की वजह से। ये कहाँ पर होता है, किस पार्ट में, बॉडी के किस पार्ट में ये देखने को मिलता है, ठीक है।
ये देखने को मिलता है ऑन द इनर ईयर में। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑन द इनर ईयर में ये डिजीज देखने को मिलता है। और समुद्र के अंदर एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट हैं या फिश हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए एक मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं सोनार मेथड। सोनार मेथड, ठीक है, ये क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मेथड होता है, जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट, सॉरी नॉट अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है एक्चुअली शिप में साउंड को मेज़र करने के लिए। शिप में साउंड को मेजर करने के लिए सोनार मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, और जो सी डिजीज है ये आपकी इनर पार्ट ऑफ द ईयर में देखने को मिलता है, कानों के इनर पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ फ्यूल इन डिराइविंग द बॉडी। बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल का काम कौन करता है, मतलब ईंधन का काम कौन करता है। ठीक है, तो वो काम करता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो अभी हमने डाइट की बात करी थी ना, क्वेश्चन था हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इन द फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक है, देखिए 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर जो आप इंटेक करते हैं उससे आपको 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिंपल रिलेशन है, 1:4 का रेशियो है कि मतलब एक 1 आपने क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की कंज्यूम करी जिससे आपको 4 यूनिट ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है, और जो विटामिन है, विटामिन एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं और कई सारे विटामिन ए बी सी डी ई एफ, सॉरी ए बी सी डी और ई होता है, फिर के होता है। ठीक है, इस तरीके के कई सारे विटामिन देखने को मिलते हैं। तो विटामिन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, वाटर और एक वाटर सॉल्युबल और एक वाटर नॉन सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जो पानी में नहीं घुलते हैं, और एक होता है पानी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हमें, ठीक है, जो फैटी चीज़ें आप खाते हैं, मतलब ऑयली चीज़ें खाते हैं, वहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पोटैटो आलू से मिलता है आपको। ठीक है, इनसे बहुत सारे सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट गेन करने के। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका फ्यूल की तरह काम करता है इन बॉडी मूवमेंट में। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्लोव का मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं लौंग, लौंग। ठीक है, जो आप मसाला एज अ मसाला स्पाइस, जैसे आप चाय में, सर्दियों में चाय में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है लौंग को। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ से मिलता है, देखिए ये एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उसकी ये देखिए ये क्या है, ऊपर से ये वाली जो पार्ट है ना आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये वाला क्या है, ये लौंग है आपकी। ठीक है, तो ये रूट है, रूट दिख रही है आपको, नहीं रूट नहीं है, ना ही स्टेम है, ये ना ही कोई फ्रूट है, ये क्या है, बर्ड्स है, कलियां, मतलब जो एक होते हैं ना छोटे छोटे से पत्तों के साथ में निकलते हैं, दीज आर कॉल्ड बर्ड्स। क्लोव्स आर बेसिकली बर्ड्स, और इन्हें क्या कहता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक बर्ड्स के कहा जाता है इन्हें। ठीक है, एरोमेटिक बर्ड्स के नाम से नहीं जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो लौंग है वो एक आइलैंड है जिसका नाम है मुलुक्का आइलैंड। ठीक है, ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर ये आइलैंड है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आपका क्लोव्स का या लौंग का। ठीक है, क्लियर। और ये बेसिकली क्या है, मसाला है आपका। ठीक है, किस कैटेगरी में आता है, स्पाइसेस की कैटेगरी में आता है, स्पाइसेस की कैटेगरी में। ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ द क्लोव बर्ड। क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेराइटी ऑफ कोल कंटेन्स रिकॉग्नेबल ट्रेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। देखिए ओरिजिनल प्लांट मटेरियल मतलब देखिए आपको पता ही है, जैसे कोल जो है वो एक लंबा प्रोसेस है प्रोडक्शन का। मतलब जब कोल बनेगा, कोई प्लांट है आपका अर्थ के अंदर दबता जाएगा, बरीड होता जाएगा, उस एक हज़ारों साल बाद, कई सौ साल बाद, मतलब हज़ारों साल बाद लगभग, तो वो प्लांट जो है वो डिके होते होते उसके बाद वो कन्वर्ट होता है कोल में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि वो जो प्लांट के मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है, प्लांट प्रॉपर्टीज होती है, वो किस टाइप के कोल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये 4 टाइप के आपके कोल दिए हुए, तो कोल में सबसे पहले जो बेस्ट क्वालिटी की बात होती है, जो बेस्ट क्वालिटी कोल होता है वो होता है आपका एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट नंबर 1 क्वालिटी का आपका कोल होता है। नंबर 2 क्वालिटी का होता है बिटुमिन, देन एंथ्रासाइट, बिटुमिन, देन लिग्नाइट थर्ड नंबर पे होता है, और फिर लास्ट में होता है पीट। ठीक है, जो पीट होता है ये सबसे मतलब जिसके अंदर
जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ज्वलनशीलता की जो प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलती है पीट के अंदर। और पीट ही वो मटेरियल है, मतलब टाइप ऑफ कोल है, जिसके अंदर जो ओरिजिनल प्लांट है, मतलब प्लांट की प्रॉपर्टीज भी मिलती है देखने को, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका पीट, ठीक है। और जो पीट होता है, पीट है, ठीक है। और इसके लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कोल से रिलेटेड, जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL जिसे कहते हैं, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर है, ठीक है। और जो आपका एंथ्रासाइट था, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, आपको बता ही दिया है। और इसके अंदर जो मैक्सिमम क्वांटिटी क्या देखने को मिलती है, मैक्सिमम आपको क्वांटिटी देखने को मिलती है किसकी, कार्बन की, ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्बन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो आपका विटामिन है सेकंड नंबर वाला, तो विटामिन के अंदर जो कार्बन की कंटेंट है वो काफ़ी थोड़ा सा मतलब आपका सबसे कम होती है बेसिकली, कार्बन की कंटेंट कम होती है, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम होती है सबसे कम, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, ज़्यादा ही होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पीट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। रॉट आयरन इज द बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सॉरी आयरन, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है जिसके अंदर आयरन की कंटेंट की मात्रा, मतलब लोहे की मात्रा जो है 99.5%, 99.5% आयरन लोहा ही इस रॉट आयरन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर रॉट आयरन के बाद एक नाम है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के अंदर मतलब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है आपका रॉड आयरन के अंदर कार्बन कितना होता है, 0.25% के आसपास कार्बन कंटेंट होता है। कास्ट आयरन के अंदर जो है 2 से 5% के आसपास कार्बन कंटेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके साथ में कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ भी रहती हैं कास्ट आयरन में, ठीक है, जैसे आपका सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज, ये सारी इम्प्योरिटीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो स्टील है, स्टील जो है, स्टील के अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो 0.5 से 1% के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका प्योरेस्ट फॉर्म रॉट आयरन। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन एमलगम विद अनदर मेटल। देखिए एमलगम क्या होता है, ये वर्ड का मतलब होता है, देखिए एक वर्ड आप जानते होंगे, जो एलॉय ऑफ मरकरी होगा, एलॉय ऑफ मरकरी, ऐसे लिखते हैं मरकरी को, विद वन और मोर, एक या ज्यादा मेटल के साथ बनाए, ठीक है। मतलब जो एलॉय बन जाएगा ना, एलॉय किसका, मरकरी का, मरकरी प्लस एक मेटल हो साथ में दूसरा कॉम्बिनेशन में, या प्लस जैसे मरकरी एक तो मेटल मरकरी हो गया, दूसरा एक्स कोई मेटल हो गया, या फिर प्लस वाई भी मेटल हो सकता है, या जेड भी मेटल हो सकता है, मतलब एक हो सकता है या उससे ज्यादा मेटल प्लस मरकरी के साथ मिक्स कर जो एक मटीरियल बनेगा, एलॉय बनेगा, वो कहलाता है आपका एमेल्गम, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स अमेलगम विद अदर मेटल, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, हमने पहले ही बात कर ली मरकरी, तो वो होता है मरकरी आपका, ठीक है। अब मरकरी जो है ये अगर जो पानी के अंदर, स्पेशली हम बात करें वाटर में अगर जो इसकी मात्रा, इसकी जो लिमिट है इसकी मरकरी की 0.001 mg, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। एक वाटर के अंदर, वाटर जो कंटेंट होता है वाटर एक लीटर का, उसके अंदर 0.001 mg से ज़्यादा अगर जो पानी में मरकरी प्रेजेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होता है जिसे कहते हैं मिनीमाटा डिजीज़, मिनीमाटा डिजीज़ हो जाता है उससे, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है लेड, लेड को हम लिखते हैं पीबी, ठीक है। और इसकी जो ओर है उसका नाम है गैलिना, गैलिना इज द ओर ऑफ लेड, ठीक है। और लेड जो है बेसिकली क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं आपका, ठीक है, उनका क्या है, बाई प्रोडक्ट है, ये एंड प्रोडक्ट बेसिकली, नॉट बाई प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का। और लेड जो है ये काम करता है एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन द फ्यूल जो होता है, मतलब जो आपका पेट्रोल होता है उसके अंदर एंटी नॉकिंग जो साउंड होती है बेसिकली, उसके लिए हेल्पफुल रहता है आपका लेड, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मरकरी। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी CE है ना, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी चीज यूज हो रही है, देखिए
अब जो देखिए डायनामो जो है ये पूछा है क्वेश्चन में, और डायनामो जो क्या करता है, डायनामो करता है जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल हीटर जो है वो सिर्फ क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, इसका काम सिर्फ हीट प्रोड्यूस करना है, गर्माहट देना है। ठीक है। बैटरी जो है ये आपका करता है केमिकल, बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होता है, केमिकल एनर्जी को वो क्या कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी, बैटरी। अब एटॉमिक बॉम्ब जो होता है, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है। और आपको पता ही होगा कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो अमेरिका ने जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए थे। ठीक है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये दोनों बॉम्ब गिरे थे, लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के दोनों बॉम्ब्स गिराए गए थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम वैक्स, इसमें से पेट्रोलियम वैक्स कौन सा है। ठीक है। तो जो पैराफिन वैक्स होता है ये आपका पेट्रोलियम वैक्स होता है, जो कि हेल्पफुल होता है किसमें, ल्यूब्रिकेशन में, ल्यूब्रिकेटिंग, बेसिकली लुब्रिकेटिंग करने में ये हेल्पफुल होता है पैराफिन वैक्स, जो कि बाई प्रोडक्ट है बेसिकली किसका, बाई प्रोडक्ट कह लीजिए या एन प्रोडक्ट है बेसिकली पेट्रोलियम डिस्टिलेशन का। ठीक है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है बी वैक्स, बी वैक्स जो है वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जो आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं स्किन से रिलेटेड, उनमें यूज़ किया जाता है। कार्नेबुआ जो वैक्स है ये आपका नट्स में, कॉफ़ी बीन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नट्स मतलब जो आपके मूंगफली वगैरह होती है इसके अंदर, आपका कॉफ़ी बीन्स, ठीक है, इन सभी जगह इस्तेमाल होता है। जोजोबा वैक्स जो है, जोजोबा वैक्स जो है ये आपका डेंटल फ्लोरिंग में यूज़ किया, डेंटल फ्लोरोसिस में यूज़ किया जाता है। ठीक है। डेंटल फ्लोरोसिस मतलब दांतों के ट्रीटमेंट में ये बेसिकली वैक्स यूज़ किया जाता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, पेट्रोलियम वैक्स, वो आपका पैराफिन वैक्स कहलाता है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द स्किन लेयर इम्परवियस टू वाटर। देखिए अभी यहाँ पे इम्परवियस का मतलब होता है कि एक लेयर है, मतलब ये आपकी कोई लेयर है। ठीक है। यहाँ से मतलब कोई पानी की ड्रॉप गिरी तो वो यहीं पर ही अब्जॉर्ब हो जाएगी, या यहीं से आपकी बह जाएगी, इस तरफ के मूव कर जाएगी, वो इस तरफ पास आउट नहीं होती है। ठीक है। इस लेयर के। ठीक है। तो इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें कहते हैं इम्परवियस लेयर्स बेसिकली। तो स्किन, जो आपकी बॉडी की स्किन होती है ना, खाल जिसे हिंदी में कहते हैं हम, तो स्किन की जो लेयर होती है उसे इनपरमियस बनाती है वाटर, मतलब पानी आप डालिए तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हाथ में आपने पानी लिया तो पानी आपका छन के नीचे तक नहीं चला जाता, वो ऊपर ही रहता है, या फिर आप टिल्ट करेंगे तो पानी आपका गिर जाता है। ठीक है। तो कौन सा चीज़ है वो बनाती है आपकी स्किन को इम्परवियस, वो होती है कैराटिन। कैराटिन जो मटेरियल है जो आपके स्किन को इम्परवियस बनाता है टुवर्ड्स वाटर। ठीक है। अब कैराटिन प्रोटीन जो है आपको ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन टाइप है, ये प्रोटीन टाइप है। और ये आपको देखने को मोस्टली मिलेगा आपका नेल्स में, नाखूनों में, जो नेल्स होते हैं, नाखून या हेयर, बाल, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है कैराटिन प्रोटीन। ठीक है। और कोलेजन जो है आपका बोन्स के अंदर देखने को मिलता है, हड्डियों के अंदर, कैलाजन। ठीक है। और इसमें एक नाम है मेलानिन। मेलानिन जो है ये डिसाइड करता है, मेलानिन की वजह से जो है, जो स्किन का कलर है बेसिकली, जो आप की स्किन जैसे ब्राउनिश है, थोड़ा सा ब्लैकिश है, या फिर सांवले हैं, या ज़्यादा वाइट है, गोरे जिसे कहते हैं ना, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है मेलानिन की क्वांटिटी की प्रेजेंस की वजह से, जिसकी वजह से स्किन का कलर डिसाइड होता है। ठीक है। और सिटिन जो है, सिटिन क्या करता है, आउटर लेयर ऑफ फंगस होती है, जो फंगस है बेसिकली फंगस, उसकी आउटर लेयर होती है जिसे कहते हैं सिटिन। ठीक है। और इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका नाम है, ठीक है, जो आपकी स्किन होती है, स्किन, ये क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन अगर कभी पूछा जाए तो वो क्या होगा आपका, स्किन है। ठीक है। और लार्जेस्ट ग्लैंड जो है बेसिकली बॉडी का पार्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, वो कौन सा है, वो है आपका लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया कैराटीन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
ठीक है। तो ये क्या है भाई, एनर्जी मैटर है। मैटर मतलब जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक लॉ कहता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैटर की बात है। अगर यहाँ पर होता है ना एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तब वो होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टर्म में। ठीक है, बट यहाँ पर मैटर की बात कर रहे हैं, तो मैटर का जो लॉ बनेगा वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के दौरान कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन यूएम लिख दिया मैंने इसे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। द कौन सी चीज जो है रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ में कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कांस्टेंट कौन सी चीज रहेगी, वो रहेगी आपकी वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस आपकी फिक्स है, मतलब आपको ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करनी है, सपोज x किलोमीटर की है जो भी है, तो आपकी वेलोसिटी एक स्पीड फिक्स है पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस स्पीड से आप जो है यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी भाई। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की कोई रफ्तार से चल रही है, प्रति पर आवर, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चीज़ चल रही है, वो एक स्मूथली चल रही है, पर्टिकुलर स्पीड पे पर्टिकुलर डिस्टेंस को वो कवर अप कर लेगी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो हम बात करें छोटे से ग्राफ से समझ लेते हैं इन चीज़ों को, कि देखिए जब यूनिफॉर्म मोशन होता है विद टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक तरीके से लीनियर बनेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, और वहीं अगर जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें, तो ये जो आपका ग्राफ बनेगा वो ये इस तरीके से रहेगा, समथिंग कभी इस तरीके से जिगजैग जिगजैग मोशन में चला जाएगा। ठीक है, जाएगा तो ये ऊपर ही, बट इस तरीके से जिगजैग मोशन में रहेगा ये। ठीक है, और जो आपका यूनिफॉर्म रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेलोसिटी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। भाई इनमें से कौन सी वेव्स जो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, जो लाइट वेव्स होती हैं ये एक्चुअली लाइट वेव्स, और आपका जो एक्स रेज है और ये साउंड वेव, ये तीनों जो रेज हैं बेसिकली, रेज या वेव्स जो भी हैं, ये तीनों की तीनों आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। बट जो ये साउंड वेव्स है ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, तो यही इन दोनों, इन सभी में एक मेन डिफरेंस है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये जो साउंड वेव्स है ये इन सभी से डिफरेंस है, क्योंकि ये आपकी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बाकी रेस्ट ऑफ द थ्री आर द ट्रांसवर्स वेव। अब साउंड की हम बात कर रहे हैं, तो साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है, पर सेकंड में। अगर हम बात करें किलोमीटर में, मीटर में करेंगे तो भाई इसको हम 8 कर देंगे। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग इज कॉज। प्लेग एक डिजीज होती है, देखिए इस तरीके की प्लेग डिजीज होती है, जैसे ये हाथों पे ये रैशिश बन गए हैं, इस तरीके की जो बॉडी की स्किन पर पार्ट, स्किनी पार्ट पर जो इस तरीके के जो दाग से देखने को मिलते हैं, इन्हें कहते हैं प्लेग डिजीज। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है ये पूछा गया, ये होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया। ठीक है, और वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है एंटीरियो बैक्टीरियम। ठीक है, एंटीरियो बैक्टीरियम कहते हैं उसे। ठीक है, और एक और चीज़ आती है इसमें, एक जूनोटिक डिजीजेज होती हैं। ठीक है, कौन सी डिजीजेज, जूनोटिक, जूनोटिक डिजीजेज जो होती हैं वो किन में देखने को मिलती है, वो जनरली एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा स्प्रेड होती है ये डिजीज, जिसे कहते हैं जूनोटिक डिजीजेज। ठीक है, फिर जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पे वायरस, तो वायरस जो होता है ये तो आपको पता ही है कि वायरस वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर ट्रांसमिशन, वाटर ट्रांसमिशन, कहीं से भी ये स्प्रेड आउट हो सकता है। और स्टडी ऑफ वायरस को कहते हैं यूरोलॉजी। ठीक है, जिस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर हम वायरस की स्टडी को करते हैं वो होती है आपकी यूरोलॉजी। ठीक है, और बेसिकली जो वायरस है ये काम करता है, क्या काम करता है, इसके लिए वर्क, ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है बिटवीन लिविंग
एंड नॉन लिविंग बॉडीज पर, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडीज में ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है आपका वायरस, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैबिटेट ऑफ डॉग फिश। देखिए ये आपकी डॉग फिश होती है, डॉग फिश, ठीक है। तो इस डॉग फिश का जो हैबिटेट है बेसिकली ये कहाँ जनरली इसका जो नेचुरल हैबिटेट है, कहाँ रहना पसंद करती है, कहाँ अच्छे से सर्वाइव कर सकती है, वो प्लेस होता है आपका सी, समुद्र के अंदर। ये डॉग फिश जो है वो इजीली आराम से सर्वाइव कर लेती है, करती है, ठीक है। और कहाँ पर, ये शैलो वाटर में, ठीक है, शैलो वाटर के अंदर, शैलो वाटर मतलब डीप सी वाटर में नहीं, बट जो शैलो वाटर है, कॉर्नर्स ऑफ द ओशियंस होते हैं, समुद्र होते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनिमल फूड। एनिमल फूड के अंदर कौन सा विटामिन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये आपका सिर्फ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, और विटामिन सी को कहते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है, जिसकी कमी की वजह से स्कर्वी नाम का जो डिजीज है वो हो जाता है। और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी, ठीक है। और ये कहाँ पर देख, इसकी जो मात्रा है वो जैसे लेमन, ऑरेंज, इन सभी जगह आपको विटामिन सी की भरपूर मात्रा देखने को मिलती है, ठीक है। तो विटामिन डी जो होता है उसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल, और जो आपका सन की धूप होती है, धूप से आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी की मात्रा मिलती है, ठीक है। इसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ठीक है। विटामिन B12 इसे कहते हैं साइनो कैलोबामाइन, ठीक है, साइनो कैलाबामाइन, ठीक है। और विटामिन के होता है इसे कहते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन कहा जाता है। और इसकी वजह से देखिए विटामिन के की कमी होगी अगर तो जो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है, मतलब जब आपको कट लग जाता है तो जो ब्लड आपका लगातार बहता रहता है, बहते बहेगा, ठीक है। अगर जो विटामिन के की कमी होगी, अगर ये के की मात्रा अगर जो बॉडी के अंदर अच्छी है, तो जो कभी भी कट लग गया, चोट लग गई, तो जो ब्लड है वो बहुत जल्दी रुक जाएगा बहना। ब्लड का थक्का जो है, जैसे कटता है ना, तो आपने देखा होगा कि स्किन के पास में थोड़ा सा एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्लड आपका रोक लेता है, वो बाहर बहने नहीं देता है वहाँ से, ठीक है। तो वो होता है विटामिन के की वजह से। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस होती है बीमारी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं टीबी की जो बीमारी हो गई है, तो वो किसकी वजह से, ये होती है आपकी बैक्टीरिया की वजह से। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो एक बैक्टीरिया है, जो जिसकी वजह से आपका ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और जो फंगाई है, फंगस, फंगस की जो स्टडी होती है, फंगस की जो स्टडी वो कहलाती है माइकोलॉजी, ठीक है। फंगस की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रेज ऑफ अल्ट्रावायलेट आर मोस्ट डेंजरस। अल्ट्रावायलेट की जो कौन सी रेज है, इनमें से जो फॉर्म्स हैं अल्ट्रावायलेट रेज की, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी है, ABCDEFG जो भी है ये, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो है आपकी अल्ट्रावायलेट सी, ठीक है। UVC जो रेज है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस आपकी देखने को मिलती है। देखिए इससे पहले आप एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये सन है, सन के सबसे पास में कौन सी रेज देखने को मिल रही है, UVC, उसके बाद आपको UVB और UVA, ठीक है। अब देखिए UVC जो है वो ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक बाई एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के द्वारा ब्लॉक कर लिया जाता है बेसिकली। ये आ गई तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये बेसिकली। ये क्या करती है एक्चुअली, जेनेटिक बिहेवियर को, जो ह्यूमन की जेनेटिक कंपोजिशन है, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसको चेंज कर सकती है ये, ठीक है, UVC रेडिएशन। और UVB जो है ये आपका स्किन की प्रॉब्लम्स को, या आपका स्किन एजिंग, बेसिकली जो एजिंग होता है ना, एजिंग फैक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है UVB रेडिएशन, ठीक है। और UVA जो है आपका, या सॉरी UVA आपका, हाँ UVA जो है आपका रीच करती है लेंसेज ऑफ रेटिना पर, ठीक है, और बर्न करती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन था उसमें सबसे ज़्यादा आपकी हार्मफुल कौन सी है, UVC। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू। रेनबो किसकी वजह से, कैसे फॉर्म होता है। अब देखिए इनमें ये जो ऑप्शन है ना, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा ये है कि देखो रेनबो को फॉर्म होने के लिए ना 3 मेथड लग रहे हैं।
एक तो होता है आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन लगेगा। देखिए यहाँ पर सनलाइट आई, सनलाइट आके यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई है, सीधी ना जाके थोड़ा सा बेंडिंग हो जाती है ना, तो वहाँ क्या रिफ्रैक्शन का फेनोमेना आपका लगता है, ठीक। उसके बाद एक मेथड डिस्पर्शन का जो फेनोमेना है, डिस्पर्सन, ठीक है, वो भी लगता है। देखिए यहाँ पर क्या लाइट बीम आया, वो डिस्पर्स हो गई डिफरेंट डिफरेंट, ये क्या बन गया, विबग्योर बन गया आपका, विबग्योर, ठीक है, ग्योर, जिसके अंदर जो आपका रेनबो है उसके 7 कलर्स को आपको शो करता है, ठीक है। और एक होता है रिफ्लेक्शन का फेनोमेना, रिफ्लेक्शन का फेनोमेना, लाइट रेज यहाँ गई फिर रिफ्लेक्ट हुई, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होते ही देखिए ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसके अंदर से सारी लाइट रेज मूव ऑन कर रही है, तो इसमें तीनों फेनोमेना वर्क कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सही हो सकते हैं, बट अगर ये इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन कभी आए तो उस कंडीशन में आपका ये वाला ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इफ इन केस अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो देन दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। फर्स्ट नंबर पे देखो कई बार ऐसा होता है ना कि दो आंसर आपको एक जैसे लग रहे हैं, दोनों सही होते हैं, बट उसमें से हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, ठीक है, जिसकी वजह से रेनबो आपका फॉर्म हो रहा है। चलिए फिर देखिए ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कला स्कीम, ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट वर्क होता है, बेसिकली हाथ से बना हुआ जो स्किल होती है या आइटम्स जो बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइज स्कीम है, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब क्रेडिट मतलब इसमें लोन दिया जाएगा टू द आर्टिसन, उन आर्टिस्ट को ये लोन प्रोवाइड करेंगे ऑन द सब्सिडाइज रेट पे, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली चलता है 10%, 12%, 8%, उससे सब्सिडाइज रेट पे, कम रेट पर दिया जाएगा एनुअली। इसमें पूछा गया कि वो परसेंटेज ऑफ रेट क्या है। तो ये स्पेशली देखिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। वहाँ के जो हस्तशिल्पकार लोग हैं उनको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6%। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6%, ठीक है। और ये 6% मिलेगा 1 लाख के ऊपर, ये 1 लाख रुपीज का लोन मिलेगा जिस पर 6% का उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली देना होगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो यही हो गया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो टर्म पीरियड है, मान लीजिए 2 साल के लिए लिया है लोन, ठीक है, फॉर द 2 ईयर के लिए वो लोन लिया गया है, अगर उसे टाइमली पे कर दिया जाता है बिफोर टाइम, है ना, तो ये जो लोन है इसका जो इंटरेस्ट है 5%, 6%, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 5% तक, मतलब 1% का डिस्काउंट मिलेगा इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इन केस ये लोन आपका विद इन टाइम अगर जो रिपे किया जाता है, ठीक है। और ये जो कॉरपोरेशन है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का, इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, मिनिस्टर हैं इसके जी किशन रेड्डी, ठीक है, जी किशन रेड्डी, जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, लोकसभा का जो क्षेत्र है ये है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, जो कि आपका आज की डेट में तेलंगाना के अंदर आता है, सिकंदराबाद। और ये जी किशन रेड्डी टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं आपके भारत सरकार में, ठीक। तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6%। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था एक सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए सरयू रिवर कहाँ है आपकी उत्तर प्रदेश में, और जो आपका एक शहर है अयोध्या, अयोध्या, ठीक है, ये किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे सिचुएटेड है। तो सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया, ये आपका शुरू किया गया बलरामपुर में, कहाँ पर, बलरामपुर में। और ये इनॉग्रेट किया था मोदी ने, मोदी पीएम मोदी ने 11 दिसंबर 2021 को, 11 दिसंबर 2021 को ये इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 14 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड, कितना, 14 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है उसको क्या है, इरिगेशन मिलेगी, सिंचाई की सुविधा मिलेगी 14 लाख, ठीक, 14 लाख, और जिससे जो है लगभग 30 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये कोई क्वेश्चन में आने वाला नहीं है कि कितने लाख लैंड पे जाएगा, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली 5 रिवर्स को क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। तो वो 5 रिवर्स कौन सी हैं, एक तो सरयू रिवर है आपकी,
दूसरी है घग्गर रिवर, थर्ड है राप्ती रिवर, और देन है बाढ़ गंगा रिवर जो है, बाढ़ गंगा रिवर, देन रोहिणी रिवर। ये 5 रिवर्स को क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आ रहा है कि यूपी जो उत्तर प्रदेश है, ये आपको उत्तर प्रदेश को फर्स्ट स्टेटस मिला है, फर्स्ट रैंक मिली है इन द वाटर कंजर्वेशन में। मतलब देश में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन का जो वर्क हुआ है वो कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। तो उत्तर प्रदेश ने इस लिस्ट में टॉप किया है। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि जो एक अब था मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ठीक है, मोबाइल हनी जो शहद का प्रोसेसिंग होती है, ठीक, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है, ये आपकी लॉन्च हुई थी, शुरू हुई थी कहाँ पर, गाजियाबाद के अंदर, ZB लिखी है से गाजियाबाद को। ठीक है, ये भी पहली बार भारत में गाजियाबाद में हुआ, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ये आगे फॉलो अप हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका बलरामपुर। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट कर रही है एक 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, मेमोरियल, बेसिकली मेमोरियल म्यूजियम है। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि जिसमें जो 1857 के जो इम्पोर्टेंट लोग थे, मतलब जिन्होंने इस विद्रोह के अंदर अपना योगदान दिया, उनकी याद में ये एक मेमोरियल म्यूजियम बनाया जा रहा है 300 करोड़ की लागत से। ये बन रहा है आपका अम्बाला में। ठीक है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज क्लेम हाउ मेनी मेडल्स। जो एक गेम हुए थे एशिया यूथ पैरा ओलंपिक गेम्स, पैरा गेम्स हुए थे, बेसिकली पैरा गेम्स हुए थे। तो ये हुआ था, 4th एडिशन हुआ था इस बार, 4था संस्करण ये हुआ था रिफिया सिटी बहरैन में। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने कितने मेडल जीते, इंडिया ने जीते यहाँ पर 41 मेडल्स, 41 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 12 गोल्ड मेडल्स हैं, आपके 15 सिल्वर मेडल्स हैं, और 14 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ठीक है, तो ये टैली है इन यूथ गेम्स के अंदर जो इंडिया ने जीते हैं। ठीक है, अभी अगला जो 5th एडिशन होगा, ये तो 4था एडिशन था, 5th एडिशन जो होगा यूथ गेम्स का, एशियन यूथ गेम्स, यूथ पैरा गेम्स का, तो ये होगा आपका तेशकंत में। तेश तेशकंत तेशकंत किसकी कैपिटल है, उज्बेकिस्तान के अंदर। ठीक है, और इस गेम के अंदर जो आपका ईरान है, ठीक है, इसने सबसे ज़्यादा मेडल्स अपने नाम किए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA, ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है, आपके न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क में। ठीक, हैज़ अ ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस। ऑब्जर्वर स्टेटस का जो दर्जा है UNGA ने दिया है, किसको दिया है, वो दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम, जिसे आप गुड़गांव कहते हैं कुछ लोग, है ना, पहले इसका नाम गुड़गांव था, तो नाउ दिस इज गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, उसे ये स्टेटस दिया गया है। ठीक है, और इसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके जो 101 मेंबर है, 101th मेंबर जो है वो कौन बना है, USA बना है, और 102वां जो मेंबर है वो है एंटीगुआ और बारबुडा। ये 2 कंट्रीज हैं जो 102 नंबर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर बनी है, और 101 पर USA बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखनी है। तो ये थे आपके पर्टिकुलर जो हमारा ये सेट है, आई थिंक सेट नंबर 19 है। ठीक है, सेट नंबर 19 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं SSC से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने साइंस और जी के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को कवर अप किया है इसमें। तो आई होप सो आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो आपके लिए छोटा सा काम वही रूटीन वाला, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको प्रेस करना है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करनी है वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।